अग्निपथ योजना को लेकर हुआ जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित। शहर के पालीवाल हाल में कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर प्रभास्कर राय ने दी जानकारी। महापौर नूतन राठौर भी रही कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद। फिरोजाबाद शहर के पालीवाल हॉल में अग्निपथ जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर प्रभास्कर राय, जो कि कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक बनाए गए हैं, उनके अलावा मुख्य अतिथि नगर निगम महापौर नूतन राठौर भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर प्रभास्कर राय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अग्निपथ योजना जो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, उस विषय पर विस्तृत जानकारी युवाओं के सामने, समाज के लोगों के सामने, सभी के सामने रखने के लिए अग्निपथ जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत उसको लेकर प्रमुख जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहली वर्ष में 30,000 मिलेंगे, जिसमें 21,000 रुपए नकद दिए जाएंगे, बाकी फंड में जाएंगे। दूसरे वर्ष में युवाओं को 33,000 नकद, जिसमें 2,300 नकद भुगतान किया जाएगा, बाकी रुपए फंड में जाएगा। तीसरे वर्ष में युवाओं को 36,500 रुपए मिलेंगे, जिसमें 23,500 नकद बाकी फंड में जाएंगे। चौथे वर्ष में युवाओं को 40,000 मिलेंगे, जिसमें 25,500 नकद बाकी धनराशि फंड में जाएगी। सभी के साथ उतनी ही धनराशि सरकार देगी। पुरानी भर्ती जैसे ही है वैसी ही रहेंगी। सभी ने इस योजना की सराहना की है। नगर निगम महापौर नूतन राठौर ने कहा, अभी तक सरकार ने जनहित में अग्निपथ योजना जो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, उसका विषय युवाओं के बीच में रखने के लिए, अभिभावकों के बीच में रखने के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में रखने के लिए इस अग्निपथ जागरूकता अभियान आज प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है कि नौजवानों को, युवाओं को अग्निपथ योजना के मूल विषय की जानकारी मिले। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो कोरोना जैसी वैक्सीन पर राजनीति करते हैं। कोरोना वैक्सीन किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं बनाई गई, वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई, जो बुद्धिजीवी हैं, प्रतिभाशाली हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था यह एक राजनीतिक दल के द्वारा वैक्सीन बनाई गई है। लेकिन बाद में जब समाज में जागरूकता पैदा हुई तो उनको मुँह की खानी पड़ी। कुछ लोग इसी प्रकार से इस योजना के विषय में समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि यह योजना युवाओं के लिए वरदान साबित होने वाली है। यह 4 वर्ष की योजना है, जिसमें युवाओं को सेना का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले वर्ष युवाओं को 30,000 रुपये वेतन मिलेंगे, जिसमें 21,000 रुपये नकद और 9,000 रुपये फंड में जाएंगे, और इतनी ही धनराशि सरकार के द्वारा मिलाई जाएगी। दूसरे वर्ष में नौजवानों को 33,000 रुपये का भुगतान होगा, जिसमें 23,100 रुपये नकद और शेष धनराशि फंड में, और उतनी धनराशि सरकार देगी। तीसरे वर्ष में नौजवानों को 36,500 रुपये मिलेंगे, जिसमें 25,500 रुपये नकद और शेष धनराशि उनके फंड में जाएगी, उतनी ही धनराशि सरकार मिलाएगी। चौथे वर्ष में 40,000 रुपये का भुगतान होगा, जिसमें 28,000 रुपये नकद मिलेगा, शेष धनराशि फंड में जाएगी, उतनी ही धनराशि सरकार मिलाएगी। जब नौजवान 4 वर्ष सेना में नौकरी करने के बाद निकलेगा, उसे 10,40,000 रुपये नकद मिलेंगे, और इतने ही नहीं, हर नौजवान का 48 लाख का बीमा होगा। जितनी सेना की परंपरागत भर्ती प्रक्रिया है वह पुरानी चलती रहेगी, जबकि कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि सेना में जो पुराना तरीका है वो समाप्त हो जाएगा। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से समाज को यह बताना चाहता हूं कि जो सेना के जितने रेजिमेंट हैं सब बनी रहेंगी, भर्ती की प्रक्रिया पुरानी ही रहेगी। बल्कि विशेष बात यह है कि इन अग्निवीरों को 25% आरक्षण मिलेगा, और केवल सेना में ही नहीं, अर्धसैनिक बलों में, चाहे CRPF हो, BSF हो, CISF हो, ITBP हो, इन सब ने भी 10% आरक्षण की योजना है। औद्योगिक समूह ने भी इस योजना का स्वागत किया है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी, RPG